कंगना रावत नहीं कंगना रावत वो क्या बोलेंगी? 2014 के बाद पैदा हुई है तो उन्हें क्या पता? क्या कह रही थी? इस देश का प्रधानमंत्री पहला कौन था? सुभाष चंद्र बोस। जब उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, किसी के सिखाए पे एक्टिंग करती हैं और सोच रही हैं राजनीति में भी घुस जाऊंगी तो बढ़िया एक्टिंग कर लूंगी। ऐसा थोड़ी है, राजनीति एक्टिंग का खेल थोड़ी है, ठीक है? नंगा पुंगा वाला खेल नहीं है ये। हाँ, प्रधानमंत्री की इतनी गरिमा गिर चुकी है कि रोड छाप लग जा। एक वीडियो पता कैसी आ रही है? कांग्रेस वाले मुझे कुत्ता कहते हैं, कांग्रेस वाले मुझे कमीना कहते हैं। मंत्री है बावला है, प्रधानमंत्री है बावला है। मंगलसूत्र छिन जाएगा। अबे भैया मंगलसूत्र छिन जाएगा। अबे कौन छीनेगा? और एक बात बताओ, ये भी कोई पूछने की बात है? मोदी जी जिस सीट पे खड़े हैं, ये समझोगे 90% वोट के लिए मोदी जी को मिलेगा वहाँ। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बात कर रहे हो? 500 मतलब पूरा फुल बहुमत से जिताएंगे पूरे प्रयोग नहीं करा। एक अमित शाह गृह मंत्री कहता है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तब भी इलेक्शन नहीं जिता सकती। नानी भी आ जाए मतलब उसकी दादी को गाली दे रहा है, उसके बाप को गाली दे रहा मरे हुए को, और फिर उसकी नानी को जो इटली की रहने वाली है सोनिया गांधी की मम्मी, उसको भी गाली दे रहा। मतलब क्या है? तुम नेता हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी भाषा शैली को सुधारो यार। जिनके दिमाग में वो नाली की गैस चढ़ी हुई है, नाली की गैस चढ़ी हुई है ना, उनके दिमाग में नाली की गैस चढ़ी हुई है। वो नाली की गैस चढ़ा के घूम रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे धर्म है भाई, प्यार से रहो। जय श्री राम ये थोड़ी कहता है कि किसी की हत्या कर लो। ये है कि इंडिया गठबंधन अगर अब की बार सत्ता में आ गई तो उन लोगों से, मैं इंडिया गठबंधन वाले से मेरी एक ही निवेदन है कि जितने अंधभक्त हैं इनके लिए एक अस्पताल खोले, इनका मुफ्त इलाज होना चाहिए भाई साहब। ये हसीन सपना नहीं भाई साहब, अंधभक्तों का इलाज होना चाहिए। इलाज नहीं चलेगा, अंधभक्त का टीका बनेगा और इनके सबके टीके लगेंगे अंधभक्त के। इनके मन में जो, दिमागों में जो गोबर भरा हुआ है ना इनके। हाँ अरे गहरा रिश्ता है। बिरयानी खाने क्यों गए वो बिना बताए? फिर सारा प्रोटोकॉल तो दे। बिल्कुल गहरा रिश्ता है। एक बार उन्होंने खुद ही कहा था, वो हिंदू को पागल बना रहा है। अगर मुसलमानों से गहरा रिश्ता है तो वो हिंदू को पागल बना रहा है ना, इसका मतलब। उन्होंने खुद ही एक बार कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा था मैं एक पठान का बच्चा हूँ। जैसे राहुल गांधी आए, तो मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। अरे मोदी है तो सब कुछ। मोदी है मुमकिन है, बकवास करनी मुमकिन है। उसे ये पता नहीं है क्या बोलना है। अरे भाई प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है कि एक एक शब्द उसके मुंह से जो निकलता है वो हिस्ट्री बनता है, वो इतिहास बन जाता है। ये थोड़ी बनता है कि हाँ 2 भैंस होंगी, राहुल गांधी आ जाएगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी या विपक्ष की गवर्नमेंट आ जाएगी, 2 भैंस है तो 1 भैंस चोरी हो जाएगी। अबे प्रधानमंत्री है बावला है, प्रधानमंत्री है बावला है। मंगलसूत्र छिन जाएगा। अबे भैया मंगलसूत्र छिन जाएगा। अबे कौन छीनेगा? तुम प्रधानमंत्री किस लिए हो? किस लिए हो? ज्यादा बच्चे मतलब प्रधानमंत्री की इतनी गरिमा गिर चुकी है कि रोड छाप लग जा। एक वीडियो पता कैसी आ रही है? कांग्रेस वाले मुझे कुत्ता कहते हैं, कांग्रेस वाले मुझे कमीना कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हो तुम? प्रधानमंत्री हो, अपनी इज्जत को संभाल के रखो। इससे पहले हमारे यहाँ 12 प्रधानमंत्री और रहे हैं, कभी भी किसी ने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा। एक अमित शाह गृह मंत्री कहता है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तब भी इलेक्शन नहीं जिता सकती। नानी भी आ जाए मतलब उसकी दादी को गाली दे रहा है, उसके बाप को गाली दे रहा मरे हुए को, और फिर उसकी नानी को जो इटली की रहने वाली है सोनिया गांधी की मम्मी, उसको भी गाली दे रहा। मतलब क्या है? तुम नेता हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी भाषा शैली को सुधारो यार। तुमने अपने जैसे अंधभक्त बना दिए जो घूम रहे हैं, जो जिनके दिमाग में वो नाली की गैस चढ़ी हुई है, नाली की गैस चढ़ी हुई है ना, उनके दिमाग में नाली की गैस चढ़ी हुई है। वो नाली की गैस चढ़ा के घूम रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे धर्म है भाई, प्यार से रहो। जय श्री राम ये थोड़ी कहता है कि किसी की हत्या कर लो। लेकिन जिस तरह से तीसरी बार नॉमिनेशन किए हैं बनारस से, क्या कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं फिर से? देखो भाषा शैली से तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आ नहीं रहे और आने भी नहीं चाहिए। ऐसा अनपढ़ और ऐसा जाहिल आदमी आना भी नहीं चाहिए। जैसे ठीक है ना,
हमारे बच्चे जो है ना, अगर उस अपने एक प्रधानमंत्री का जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और तीसरे टर्म्स में भी आने की उम्मीद है, हमारे बच्चे जब उसका भाषण सुनेंगे ना तो क्या कहेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधान देशभक्त है। देशभक्त भाई साहब, एक बार बताओ उनको ऐसा है ऐसा नेता कह रहे हैं भैया मोदी जी के अच्छे आचरण से हम तो जीत जाएंगे, काम ना पूछे, केवल मोदी जी। भाजपा वाले तो किसने कहा, भाजपा वाले तो बलात्कार भी कर रहे हैं, उनसे पूछ लो हैं। कंगना रावत नहीं कंगना रावत वो क्या बोलेंगी? 2014 के बाद पैदा हुई है तो उन्हें क्या पता। क्या कह रही थी? इस देश का प्रधानमंत्री पहला कौन था? सुभाष चंद्र बोस। जब उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, किसी के सिखाए पे एक्टिंग करती हैं और सोच रही हैं राजनीति में भी घुस जाऊंगी तो बढ़िया एक्टिंग कर लूंगी। ऐसा थोड़ी है, राजनीति एक्टिंग का खेल थोड़ी है, ठीक है? नंगा पुंगा वाला खेल नहीं है ये। हाँ, तो वो तो राहुल गांधी को पप्पू बता रही है। अरे राहुल गांधी को जो पप्पू बताता ना, वो उन पप्पुओं का बाप है। अभी तुम्हें नहीं पता है, जो देश विदेश, एक मिनट, जो नहीं है पप्पू है, गप्पू नहीं है, झूठा नहीं है। पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना, वो कम ही बोलता है और बिल्कुल तथ्यों पे बोलता है और सटीक जवाब देता है। ऐसे थोड़ी बोलता है। हाँ भाई, अपने जिले की कैपिटल, अबे जिले की कैपिटल कहाँ होती है भाई? प्रधानमंत्री कह रहा जिले की कैपिटल, ठीक है? वहाँ सहारनपुर में जाके ये कहता है सहारनपुर नहीं, अरे रुको ना, सहारनपुर में जाके कहता है सहारनपुर की लड़की बढ़िया। अबे लकड़ी, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी होती है, वहाँ लड़की बता दी कि सहारनपुर की लड़की। मतलब यार प्रधानमंत्री हो, ठीक है, तुम अच्छा बोलते हो, तुमने अपने जैसे बहुत सारे मूर्ख पैदा कर रखे हैं और बहुत सारे मूर्ख बना रखे हैं, गटर में कूदने वाले। इंडिया गठबंधन से एक बात है, अब की बार इंडिया, एक मिनट मैडम, हेलो लिसन टू मी प्लीज। अब की बार एक बात है कि इंडिया गठबंधन अगर अब की बार सत्ता में आ गई तो उन लोगों से, मैं इंडिया गठबंधन वाले से मेरी एक ही निवेदन है कि जितने अंधभक्त हैं इनके लिए एक अस्पताल खोले, इनका मुफ्त इलाज होना चाहिए भाई साहब। ये हसीन सपने नहीं नहीं भाई साहब, अंधभक्तों का इलाज होना चाहिए। इलाज नहीं चलेगा, अंधभक्त का टीका बनेगा और इनके सबके टीके लगेंगे अंधभक्त के। इनके मन में जो, दिमागों में जो गोबर भरा हुआ है ना इनके। मोदी जी कह रहे हैं सबसे बड़ा तो अंधभक्त दिल्ली का दीपक है एक। माँ गंगा ने गोद ले रखा है मोदी जी को गंगा ने गोद ले रखा। मोदी जी ईसाइयों को कहते हैं मेरे ईसाई धर्म से नाता है, सिखों से उनका नाता हो जाता है। बौद्ध धर्म, बुद्ध को तो मैंने पढ़ा है, मतलब उनको कबीर का और बुद्ध का उनको जन्मतिथि नहीं पता, सबको जोड़ देते हैं। हाँ, अरे गहरा रिश्ता है। बिरयानी खाने क्यों गए वो बिना बताए? सारा प्रोटोकॉल तो थे, बिल्कुल गहरा रिश्ता है। एक बार उन्होंने खुद ही कहा था, यही हुआ ना, वो हिंदू को पागल बना रहा है। अगर मुसलमानों से गहरा रिश्ता है तो वो हिंदू को पागल बना रहा है ना, इसका मतलब। उन्होंने खुद ही एक बार कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा था मैं एक पठान का बच्चा हूँ। यार एक बात बताओ, ये भी कोई पूछने की बात है? मोदी जी जिस सीट पे खड़े हैं, ये समझो कि 90% वोट के लिए मोदी जी को मिलेगा वहाँ। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बात कर रहे हो? 500 मतलब पूरा फुल बहुमत से जिताएंगे पूरे